तो दोस्तों आज जो है मैं आपको एक ऐसी सलाह देने जा रहा हूँ जो शायद यूनिक है। एंड अब की बार ये स्टॉक्स खरीदने की राय नहीं है, ये अब की बार ईटीएफ खरीदने की राय है। कारण बता दूंगा कि कौन से ईटीएफ खरीदने हैं और क्यों खरीदने हैं। देखिए दोस्तों, करंट माहौल कुछ ऐसा है कि लास्ट एक साल में क्या क्या प्ले आउट हुआ है मैं इतना बता देता हूँ। अप्रैल से, फाइनेंशियल ईयर से, तो अप्रैल से जो है बात शुरू हो गई थी कि भाई रेट हाइक होंगे फेड की तरफ से, ताकि इन्फ्लेशन, बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन है, जो वो मेटल्स में हाई बूम आया था जिसके वजह से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई थी सब लोगों की, वो जो बूम है उसे रोकने के लिए इन्फ्लेशन को हाई कर दो ताकि लिक्विडिटी जो है कम हो जाए, राइट, और इन्फ्लेशन भी खत्म हो जाए, एक तरीके से कम हो जाए, ये कोशिश की जा रही थी। ये बात मुझे पता थी मार्च से कि ऐसा सब होने वाला है, एंड आई वाज लाइक शॉर्ट करो शॉर्ट करो शॉर्ट करो, और मार्केट गिरा भी। मार्केट 18,200 से आई थिंक आ गया था 15,000, एंड मेरी प्रेडिक्शन सही हुई भी। लेकिन एक जगह मेरा जो टारगेट था दोस्तों वो था 14,000, एंड दैट डिडंट टच नहीं हुआ वो, और 15,000 से ही मार्केट जो है वापस लौट दिया। अब ये जितनी भी मेरी थियरी थी, क्योंकि देखो जब भी इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ते हैं तो लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि भाई मैं स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करूं जब मुझे ब्याज ही ज्यादा मिल रहा है। सो लोग जो है विड्रॉल शुरू कर देते हैं। ओके, और इसके से जो है मार्केट में एक फॉल आता है। बट ये सारी थियरी जो है मेरी गलत पड़ गई जब एक नैरेटिव शुरू हुआ कि इंडिया इज बेटर प्लेस्ड, इंडिया इज बेस्ट प्लेस्ड, इंडिया इज नेक्स्ट कंट्री, इंडिया इज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इंडिया इज ये होगा, इंडिया में लोग, ये स्टोरी चलाई गई। हालांकि सही भी हो सकती है स्टोरी, मेरे में इतना ज्ञान नहीं है कि किसी की बात को मैं असेस कर सकूं इतना, लेकिन मेरा जो अंदर का ये कह रहा है कि ये नैरेटिव चलाया गया है, एंड अकॉर्डिंग टू मी ये बबल जो है फट सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ आरबीआई का जो स्टैंड है इस पे। कल इतना सा माहौल हो रहा है कि इन्फ्लेशन कम करना है, इन्फ्लेशन कम करना है। कुछ दिन पहले आई थिंक कल की आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नर ने जो है ऐसा कहा कि उन्होंने जो है वो बहुत सारे रिजर्व्स खरीद रहे हैं, फॉरेन रिजर्व्स खरीद रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड हाइस पे फॉरेन रिजर्व्स खरीद रहे हैं ताकि अपनी करेंसी को स्ट्रेंथन किया जा सके। और वो जो है वो डोमेस्टिक मार्केट्स में लिक्विडिटी भी पैदा कर रहे हैं ताकि जो रेट हाइक हो रहा है उसके से लोगों को दिक्कत ना हो। आई I मीन mean, जहां दूसरे लोग जो हैं रेट हाइक कर रहे हैं, हम जो हैं वो एक तरीके से लिक्विडिटी भी पैदा कर रहे हैं थोड़ी बहुत, एंड इंडिया इज बेटर प्लेस्ड। इस वक्त मार्केट में जो बूम आपको दिख रहा है, ये बूम मैं आपको बताता हूँ क्यों है। आई कैन बी रॉन्ग, बट इसका मेजर कारण है दैट पीपल हैव बिकम, पीपल, लोगों को जो है स्टॉक्स की तरफ एक लिटरेसी आ गई है। इंडिया में ही क्यों हो रहा है? बिकॉज इंडिया में जो ट्रेडिंग का परसेंटेज था, इन्वॉल्वमेंट इन स्टॉक मार्केट ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन वाज 4%, राइट। अभी वो बढ़ रहा है, वो 6-7% में चला जाएगा, 8% में चला जाएगा। जो यूएस में हुआ था एक टाइम पे, दैट पीपल वर लीविंग देयर जॉब्स फॉर फुल टाइम ट्रेडिंग। आप किसी को, आप सेंटीमेंट है ग्राउंड ग्राउंड लेवल पे, आई एम टॉकिंग टू द पीपल एंड दे आर लाइक यार मुझे ये जॉब नहीं करनी, मुझे मेरा बॉस नहीं पसंद, मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है। बिकॉज ये बिजनेस के बहुत फायदे हैं, मानता हूँ। बट इसके इसमें क्या हो रहा है कि नए लोग आ रहे हैं और इसमें एक ऐसा राइज ला रहे हैं जो कि जस्टिफाइड नहीं है। आप मानेंगे नहीं, मार्केट हमेशा नीचे आने को, उनसे ऊपर आने को हमेशा वो होता है, बिकॉज ये एक इमर्जिंग मार्केट है। इसमें लोग इसलिए नहीं हो रही प्रगति की कंपनी अच्छी कर रही है, नहीं, इसलिए प्रगति हो रही कि लोग बहुत आ रहे हैं, राइट। अब आप कहेंगे प्रगति अगर नहीं कर रहा है देश तो लोगों के पास पैसा कहां से आया? वो बात है, इतना हो रहा है, आई एम सेइंग दैट यू आर राइट, कर रहा है, पर जिस जिस रेस से, जिस स्पीड से मार्केट जा रहा है उतना हमारा देश प्रगति नहीं कर रहा है, इतना मेरा मानना है, राइट। एंड इसमें कोई डाउट नहीं है, देश को जो है पूरा का पूरा जो मोदी जी के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर बहुत भरोसा है, और वो चीज है असर आए भी, ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का असर है और लोग, पीपल आर फुल्ली बैटिंग ऑन मिस्टर मोदी, एंड दे कैन बी राइट, एंड ही इज, दे आर राइट। बट द क्वेश्चन इज कि अभी तक वो चीजें मटेरियलाइज हो ही नहीं रही हैं। हम सिर्फ एक्सपेक्टेशन पर पैसा लगा रहे हैं। So the overall gist is that we are in a phase of uncertainty,
एंड एनी टाइम आई एम अगेन सेइंग, मेरी प्रेडिक्शन एक बार गलत चली गई, आई गिव तो था 14,000 का टारगेट दिया था, वो 15,000 से ही वापस लौट दिया। तो 3,000 तक मेरी पॉइंट, 3,000 पॉइंट गिरा मार्केट, वो मेरी प्रेडिक्शन सही थी, लेकिन 4,000 नहीं गिरा। ओके, बट आई एम अगेन सेइंग हमें संभलना है, क्योंकि ये जो नैरेटिव है ये गलत है, बहुत खराब तरीके से गिर सकता है मार्केट, आप ये बात समझ जाइए। और अभी हमें जो है इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनानी है जिससे हम मार्केट में भी रहें और हमारा पैसा भी ना जाए। तो जिस तरीके का आरबीआई का स्टैंड है, हम भी उस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं दोस्तों। तो स्ट्रेटेजी जो है कुछ ऐसी है दैट वी आर एज्यूमिंग दैट रेट हाइक्स और होंगे, राइट। तो रेट हाइक्स जब भी होते हैं, इस रिकॉर्ड की फार्मा कंपनीज बढ़ती हैं। फार्मा कंपनीज का बढ़ने का एक और रीजन था, क्योंकि बढ़ने का, मैं फार्मा कंपनीज पे इसलिए बैट कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताता हूँ द स्ट्रेटेजी क्या है इसकी, दैट वी हैव टू बाय फार्मा बीज एंड वी हैव टू बाय ऑटो बीज। ये दो इंडेक्स जो है, दो ईटीएफ हमें जो है खरीदना है। फार्मा बीज क्यों खरीदना है? क्योंकि अगर एक सिनेरियो होता है, क्योंकि अभी क्या है, गवर्नर साहब दोनों बातें कर रहे हैं, पहले रेट हाइक की बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत लिक्विडिटी इन्फ्यूजन भी कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं रेट हाइक होता है, फार्मा सेक्टर बढ़ेगा, इकोनॉमिक्स है, जब भी रेट हाइक होता है लिक्विडिटी करंट जाता है, नेसेसिटीज में लोगों का पैसा जाता है और फार्मा सेक्टर बढ़ता है। एक और कारण है फार्मा सेक्टर बढ़ने का कि भाई इन्फ्लेशन अगर कम होता है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, जो कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था उसकी वजह से जो है इतनी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई थी फार्मा सेक्टर की, कि प्रॉफिट्स मार्जिन भी कम हो रहे थे, जो कि अभी सुधर जाएंगे। एक और कारण है कि चाइना जो है अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी को ग्रीन बनाना चाहता है, जिसके से वो केमिकल कंपनीज, एग्रो केमिकल कंपनीज भी अपने यहाँ से हटवा रहा है, शट डाउन कर रहा है, और इंडिया विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दैट। अगर ये सारी चीजें प्ले आउट होती हैं तो फार्मा बीज विल बी देयर। ओके, अच्छा मान लो कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, जो कि 2024 में होने का एक्सपेक्टेशन है, अगले साल तो होने का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, 2024 में हो सकता है। तो अगर वो हो जाए तो ऑटो बीज ले सकते हैं। ऑटो बीज, या ऑटो बीज जिस तरीके से ऑटो सेल्स बढ़ रहा है इंडिया में, ऑटो बीज इज द मोस्ट नो यूजफुल सेक्टर टू गो विथ। ऑटो सेक्टर इज मोस्ट यूजफुल बिकॉज उसमें जो है जिस तरीके से वो लोग प्लेस्ड हैं, वहां कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि आने वाले सालों में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेवोल्यूशन आता है तो उसके लिए वो बहुत अच्छी तरीके से इक्विप्ड है। देखो दीज टू आर द मेजर थिंग। अगर तेजी आती है यानी बुल रन आता है मार्केट में, यानी रेट कट होते हैं, लिक्विडिटी आता है, तो ऑटो सेक्टर में ही सबसे ज्यादा पैसा जाने वाला है, आप ये बात ध्यान रख लीजिए। क्योंकि इंडिया का भी हालत ही मतलब जो लेवल है वो कुछ ऐसा ही है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज जब भी ऐसे लेवल पे जा रही होती हैं, जब वो डेवलप्ड होने ही वाली होती हैं, तो उस जंक्शन पे सबसे ज्यादा जो है लग्जरियस गुड्स की तरफ एक जो है रुझान आने लगता है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो श्योर हो जाती है कि अब तो हमारे पास मनी का इनफ्लो जो है आने ही वाला है। वेल्थ इफेक्ट इसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं। सो हमने दोनों तरीके से हमें स्ट्रेटेजी बनानी है कि अगर ये होता है, अगर मंदी आती है तो ये बढ़ेगा और तेजी आती है तो ये बढ़ेगा। अब बोलोगे यार ईटीएफ लेने को क्यों बोल रहे हो, स्टॉक्स में डलवाओ पैसा, म्यूचुअल फंड में डलवाओ पैसा। देखिए ईटीएफ का क्या है कि ईटीएफ एक तो आप कभी भी लिक्विडेट कर सकते हो बिकॉज दे जस्ट ट्रेड लाइक स्टॉक, राइट। सेकेंड ये है कि एज कंपेयर टू स्टॉक्स ईटीएफ्स आर वेल डाइवर्सिफाइड। तीसरा, देयर इज लेस वॉलेटिलिटी। आपको स्टॉक्स में जो वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है वो इतनी ईटीएफ में देखने को नहीं मिलेगी, आपका पैसा जो है प्रिजर्व्ड रहेगा। सो प्रिजर्वेशन ऑफ मनी। ओके, ये कारण है कि भाई मैं जो है फार्मा बीज और ऑटो बीज दोनों लेना चाहता हूँ। एंड आई नो चलो एक गिरेगा तो एक बढ़ेगा, आप ऐसा समझेंगे, नहीं जरूरी नहीं है ऐसा, जरूरी नहीं है ऐसा। आप नेट में इसमें प्रॉफिट में ही निकलने वाले हैं, इतना मुझे एक फायदा है। और एंड आई एम डबल श्योर कि आपको फार्मा बीज मेरे ख्याल से ज्यादा काम आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि फार्मा बीज विल राइज। ऑटो बीज में आ सकता है नो डाउट, बट फार्मा बीज में ज्यादा सर्टेनिटी है। इसलिए आप जो है अपने पूरे 100 रुपीज है ना आपके पास, तो 60 इसमें लगाओ, 40 इसमें लगाओ। क्योंकि अगर ऑटो सेक्टर बढ़ा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑटो सेक्टर बढ़ा तो सच में बहुत बढ़ेगा।
और फार्मा सेक्टर बढ़ा तो बढ़ेगा, नॉर्मल बढ़ेगा, लेकिन ऑटो सेक्टर बढ़ा तो बहुत बढ़ेगा। ओके, फार्मा के चांसेस ज्यादा है, लेकिन ऑटो की अगर कम प्रोबेबिलिटी है ऑटो के ऊपर जाने की, लेकिन अगर वो होता है तो वो बहुत ज्यादा जाएगा। समझ रहे हैं बात को? सो दैट्स द रीजन 60 और 40 के रेशियो में जो है हमें इन दोनों ईटीएफ में पैसा लगाना है। और इनमें जो है ऑन एन एवरेज मैं मानता हूँ कि देखो इनमें क्या होता है कि 20 से लेके 30% रिटर्न मिलना जो है मुश्किल नहीं है, 1 से लेके 1.5 सालों का, और आपका पैसा जो है सेफ रहता है, मेरा ऐसा मानना है। सो लेट्स सी क्या है, एक्सप्लोर कीजिए इसे, मेरी इस पर चिंतन कीजिए थोड़ा, जो भी मैंने कहा शायद जो है आपको ये सलाह काम आए। कोई भी डाउट हो तो 6354499576।